मुझ मंगलमय पूजनीय संत समाज, इस समय जो प्रातःकालीन हमारी सभा चलती है, सद्गुरु अभिलाष साहेब जी की जीवन की आदर्श घटनाओं पर चलती है। उन्होंने कैसे अपना जीवन आध्यात्मिक दिशा में व्यवस्थित बनाया और व्यवहार परमार्थ की ऊंचाई को कैसे प्राप्त किए, इस संबंध में तो अलग अलग प्रसंगों पर उनके जीवन की उन घटनाओं पर चर्चा की जा रही है। स्वाध्याय की रुचि। गुरुदेव की स्कूली पढ़ाई नहीं के बराबर थी, या हम कह सकते हैं कि वे पढ़ाई नहीं ही किए हैं। अपनी 8-9 वर्ष की उम्र में आप स्कूल जाने लगे और कुछ महीने कक्षा 1 में और कुछ महीने कक्षा 2 में मात्र पढ़े हैं। और इस पढ़ाई को हम नहीं कह सकते हैं कि ये कोई पढ़ाई है, बस थोड़ा सा स्कूल जाने का केवल मौका मिला है अपने जीवन के एकदम शुरुआत में। किसी स्कूल कॉलेज में पढ़ने का अवसर ना मिलने के बाद भी गुरुदेव को बचपन से पढ़ने का बड़ा शौक था। आपको बड़ी रुचि रहती थी पढ़ने लिखने का। रास्ता चलते कहीं जमीन पर पड़ा हुआ एक पर्चा भी आपको मिल जाता तो आप उसे बड़े शौक से पढ़ते थे। गुरुदेव के पढ़ने का यही शौक आगे चल करके अनेक ग्रंथों के रूप में समाज में आ गया। जहाँ भी आप रहते, पढ़ने की बड़ी आपकी इच्छा रहती थी। कोई भी पुस्तक आपको मिल जाए तो उसको पढ़ते थे। यहाँ तक कि कई बार पढ़े हुए पर्चे को भी आप उठा लेते, झाड़ के पढ़ते। इस प्रकार पढ़ने की रुचि होने के कारण आप ग्रंथों को खूब पढ़े, और जो अध्ययनशील होगा तो फिर उसका बुद्धि भंडारण तो बढ़ेगा ही। आप बचपन से ही रामायण, गीता, महाभारत और यहाँ तक कि पुराण, भागवत, गीता आदि भी खूब पढ़ते थे। यहाँ तक कि वेद भी आप पढ़ते थे। अब उस अवस्था में वेद आपकी समझ में कितना आता रहा होगा, यह अलग बात है। घर में रहते हुए जब आपको कबीर साहब का ज्ञान मिला तो श्री पूरण साहेब जी कृत बीजक त्रिज्या आदि ग्रंथों का खूब अध्ययन किए, और नवंबर 1953 में साधु मार्ग में आने के बाद तो अपराह्न अध्ययन मनन की यह धारा विशाल और विशालतम हो गई। सदगुरु कबीर के बीजक द्वारा प्रमाणित जो पारक सिद्धांत है, उसमें दृढ़ता तो आपको घर में रहते रहते ही हो गई थी, किंतु अब उसकी बहुमुखी विकास के लिए आपने वेद, उपनिषद, बौद्ध ग्रंथ, जैन ग्रंथ, कुरान, हदीस, बाइबिल, भारतीय दर्शन, पाश्चात्य दर्शन आदि पर खूब अध्ययन किया। साधना एवं सेवा कार्य करते हुए प्रतिदिन 4-5 घंटे पढ़ लेना तो आपके लिए बड़ी सहज बात थी। अपने व्यस्त कार्यक्रमों में रहते हुए भी आप पढ़ने के लिए काफी समय निकाल लिया करते थे। आप आश्रम में रहते तो व्यस्तता तो आपकी बनी ही रहती, बाहर रहते थे तो ज्यादा आने जाने वालों की भीड़ रहती थी, लेकिन आश्रम में भी कम नहीं। समय समय से आसपास के लोग तो आते ही थे, दूर दूर से, दूसरे प्रदेशों से भी लोग आते रहते थे। अपने व्यस्त कार्यक्रमों में रहते हुए भी आप पढ़ने के लिए काफी समय निकाल लिया करते थे। आप समय का सदुपयोग करना अच्छी तरह से जानते थे। समय समय से गुरुदेव जी 8-9 घंटा तक पढ़ते थे, और कभी कभी विद्युत प्रकाश न होने पर
लालटेन अथवा टार्च के प्रकाश से भी आप पढ़ते रहते थे। कभी-कभी तो चांदनी के प्रकाश में भी आप पढ़ते रहते थे। हिंदी भाषा के साथ-साथ गुरुदेव की संस्कृत, अंग्रेजी, पाली आदि भाषाओं पर भी अच्छी पकड़ थी। गुरुदेव जी के एक साधक थे लाला राम जी। उनकी बार-बार की प्रेरणा से उन्हीं के द्वारा गुरुदेव जी को अंग्रेजी का प्रारंभिक ज्ञान हुआ और उसी प्रारंभिक ज्ञान के आधार पर आपने अंग्रेजी का अभ्यास शुरू कर दिया और थोड़े दिनों में आप अंग्रेजी की कई पुस्तकें पढ़ने लग गए। यहाँ तक कि दर्शन पर भी आप पढ़ने लगे। अब दार्शनिक विषय तो अत्यंत कठिन होता ही है, लेकिन फिर भी आप अंग्रेजी की अनेक प्रकार की पुस्तकें पढ़ने लगे। स्वामी विवेकानंद की अंग्रेजी की अनेक पुस्तकें पढ़ डाले और सर राधाकृष्णन कृत इंडियन फिलॉसफी के दोनों खंडों को आप 2 बार पढ़ डाले। जो समझ में नहीं आते थे उसको आप शब्दकोश के आधार से पढ़ते समझते थे। आपकी लिखी अनेक पुस्तकों का अनुवाद दूसरों द्वारा अंग्रेजी में हो चुका है, उसको भी आप पढ़ डाले। 1978 की बात है, गुरुदेव कोलकाता में श्री प्रेम प्रकाश जी के यहाँ विराजमान थे। उस समय बड़ौदा निवासी लकी एन परियानी जी थे। वहाँ पर वे गुरुदेव जी की पुस्तकों का अनुवाद कर रहे थे। उस पुस्तक में एक वाक्य आया है, जीव ब्रह्म में लीन होता है। जिस पुस्तक को अनुवाद कर रहे थे उसी में एक वाक्य आया था कि जीव ब्रह्म में लीन होता है। तो उस ब्रह्म लीनता के लिए कौन सा शब्द का प्रयोग करना चाहिए, वे लोग यही खोज में थे। तो परियानी जी ने कहा एब्जॉर्ब और प्रेम प्रकाश जी ने कहा कि एग्जॉस्ट, ये लीनता के लिए। लेकिन दोनों संतुष्ट नहीं हो रहे थे कि कौन सा शब्द का प्रयोग किया जाए। तो गुरुदेव जी के पास आए। ऐसे बात करते करते गुरुदेव जी ने कहा कि मेरे हिसाब से तो मर्ज शब्द ज्यादा अच्छा लगता है। वो दोनों उछल पड़े और कहे साहब बिल्कुल यही ठीक होगा कि जीव ब्रह्म में लीन होता है, उसके लिए ना एब्जॉर्ब और ना एग्जॉस्ट, ये दोनों अच्छा नहीं, ये दूसरे भाव के लिए ये शब्द है। अब मर्ज शब्द लीन होने के लिए ज्यादा उपयुक्त है। तब प्रेम प्रकाश जी कहते हैं कि हम लोग पढ़े लिखे और नहीं शब्द समझ पाए और बता पाए, और गुरुजी हम लोगों को अंग्रेजी पढ़ा दिए। तो इस प्रकार से आपको अंग्रेजी के लिए भी काफी अभ्यास हो गया था। गुरुदेव जी संस्कृत भाषा पर भी काफी अच्छी पकड़ रखते थे। अब देखिए, शुरू में ही कोई कॉलेज स्कूल तो कभी गए नहीं, लेकिन बस अभ्यास के बल पर ग्रंथ पढ़ते रहे और उसी को पढ़ते पढ़ते हर चीज में इतनी पकड़ होती गई कि अद्भुत। और एक जो व्यक्ति ना कभी स्कूल गया और ना कोई टीचर से पढ़ा हो और वो संस्कृत पर काम करे, अद्भुत है। लेकिन आपने इस पर खूब काम किया। संस्कृत के पुराने साहित्यों पर, तो चाहे उपनिषद हो और चाहे योग दर्शन हो, वेद हो, महाभारत हो, गीता हो, इन पर आपने बृहद टीकाएं लिखी और अच्छी, जो इस प्रकार से खोजपूर्ण रही और जिसको पढ़ करके विद्वान भी लोहा मानते हैं कि निश्चित ही
ये टीकाएं सबके पढ़ने योग्य है और ये समाज में चलेंगी और चलती हैं। किसी भी ढंग से कोई ये नहीं कह सकता है कि इसमें कोई त्रुटि है, न भाव की न भाषा की। स्वामी शंकराचार्य द्वारा लिखा हुआ विवेक चूड़ामणि ग्रंथ है, उस पर भी आपने टीका लिखा। और इतना ही नहीं, पाली भाषा पर भी आपने काम किया। पाली भाषा तो आज चलती नहीं समाज में, कहीं भी नहीं चलती है, लेकिन फिर भी जो पूर्व की भाषा है उस पर ग्रंथ हैं, तो अभ्यास के बल पर साहब उस पर भी महात्मा बुद्ध का जो ग्रंथ है धम्म पदम, आपने काम किया और शब्दकोश का सहारा ले लिया करते थे। जो चीज समझ में ना आता शब्दकोश से अर्थ समझते थे, लेकिन अर्थ संगति करना तो आपका स्वयं का पुरुषार्थ और अभ्यास के कारण हुआ। गुरुदेव की इस प्रकार बहुमुखी विद्या का विकास होता गया और देखते देखते आपकी प्रतिभा समाज में, विद्वानों में और भक्तों में ये और फैलती गई और लोग आपसे जुड़ते गए। कभी कभी लोग आपसे पूछते, जो विश्वविद्यालय के प्रोफेसर हैं या और विद्वान लोग हैं, आपकी पुस्तकों को पढ़ते तो उनको लगता कि कितना अधिकार पूर्वक, कितना ठोस विचार और कितना सही अर्थ किया गया है। निश्चित है यह संत बहुत पढ़े लिखे होंगे। तो आकर के कभी कभी पूछते, महाराज आप किस विश्वविद्यालय में पढ़े हैं? तो गुरुदेव कहते कि भाई मैं तो विश्वविद्यालय का स्कूल केवल गया हूं बचपन में कुछ महीने, कॉलेज और विश्वविद्यालय के तो अंदर कदम नहीं रखा पढ़ने के नाम पर। तो इस प्रकार आपकी पढ़ाई अभ्यास के बल पर यह सब होती रही और आपने उसका भरपूर लाभ लिया। कार्ल मार्क्स कहते थे कि 1 वर्ष का अभ्यास व्यक्ति को जो सिखा सकता है, इसलिए वह 10 वर्ष का विश्वविद्यालय नहीं सिखा सकता। घर में रह करके जहां है वहीं अभ्यास करते रहेंगे सब समय, तो आप बहुत कुछ सीख सकते हैं। और यह सीखने की शक्ति गुरुदेव श्री अभिलाष साहेब जी में खूब रही। ऐसे पहले के बहुत से विद्वान हुए और ऋषि मुनियों ने इसी बल पर, यही अभ्यास के बल पर ही तो सब काम किया है। वे कहाँ इतना विश्वविद्यालय जाते थे पढ़ने लिखने के लिए। मदन आनंद कौशल्यायन जी की भी बात आती है, वो कक्षा 10 तक पढ़े थे, लेकिन 13 भाषाओं के विद्वान थे और श्रीलंका में तथा इंडोनेशिया और कई देशों में वे पढ़ाए हैं। भारत वाले उनको पढ़ाने के लिए किसी विद्यालय कॉलेज में नहीं रखे, क्योंकि उनके पास बाहरी डिग्री नहीं थी। यहाँ डिग्री की बड़ी महत्ता लोग समझते हैं और इसीलिए थोड़ी सी डिग्री हो गई, चाहे वो पढ़ना ना जानते हो, और बस उनको लोग मान लेते हैं कि हाँ ये प्रोफेसर हो गए हैं, ये अध्यापक हो गए हैं, ये डॉक्टर हो गए हैं। लेकिन जो काम करता है वो डिग्री नहीं, बल्कि काम करती है अनुभव, अभ्यास। पंडित राहुल सांकृत्यायन के लिए भी यही बात आती है। अभ्यास के बल पर वो 33 भाषाओं के विद्वान हो गए थे। सोना और जागना, इसमें जो चर्चाएं चल रही है का बाहरी जो व्यक्तित्व था वो कैसा था। तो अब आती है बात सोना और जागना। आप कैसे सोते जागते थे और किस तरीके से रहते थे। रात्रि के या प्रथम पहर में जितना जल्दी हो सके आप सोना पसंद करते थे। अक्सर जब आप आश्रम में रहते थे तो लगभग कई बार तो 8 बजे तक सोना पसंद करते थे। समय के साथ में बदलाव भी होता था। पहले ज़्यादा देर हो जाया करती थी, लेकिन बाद में इधर 8 बजे तक, 8:30 बजे तक तो सो जाते थे। लेकिन जब भ्रमण में होते थे तब ये संभव नहीं था, फिर वहाँ 9:30 बजे तक सोते थे। और उठने का काम भी आश्रम में जब होते थे तो आप 3:30 बजे, 3:45 बजे तक तो उठ ही जाते थे। लेकिन इधर लास्ट में देखा गया कि जब शरीर पूरा होने के 1-2 साल पहले आप 3 बजे उठ जाया करते थे। करीब 2-3 साल तक ये क्रम चलता रहा, जल्दी उठते थे। 5 बजे के पहले ही गुरुदेव स्नान आदि से निवृत्त होकर के एकदम फ्री हो जाते थे। सुबह ही कुछ पढ़ना लिखना अभ्यास आपका शुरू हो जाए और फिर सत्संग में जाना हो, 5:30 बजे घंटी बजती थी, वहाँ फिर आप पहुँच जाते थे। सबके साथ ध्यान भी करते और सुबह सत्संग सुना करके तब फिर आते।
इस प्रकार से आप जल्दी उठते थे। गुरुदेव जी दिन में भी थोड़ा विश्राम किया करते थे। भोजन के पश्चात आधा से 1 घंटा विश्राम करते थे। रात्रि में सोने और दिन में विश्राम के अलावा आप कभी भी बिस्तर पर यूं ही नहीं लेटे रहते थे। समय से विश्राम करते थे, समय से सोते थे। अन्य समय में पूरा 24 घंटा बीतने के बाद भी आप बिस्तर पर लेटते नहीं थे जल्दी। पढ़ना, लिखना, लोगों से मिलना-जुलना, ध्यान, चिंतन, ये सब में आपकी व्यस्तता बनी होती थी। गुरुदेव सोते समय एक पतली-सी तकिया लगाते थे और तकिया ना रहे तो कभी-कभी आप अपना कपड़ा ही रख लेते थे मोड़ करके। आप बहुत कड़े बिस्तर पर नहीं सोते थे, लेकिन बहुत नरम बिस्तर, ये भी आपको पसंद नहीं था। सामान्य, मध्य दर्जे का, बहुत मोटा नहीं पसंद करते थे। आप अक्सर सादी चौकी पर सोना पसंद करते थे, जो बहुत डिजाइनदार पलंग और आगे-पीछे उसके ऊँचा उठा हो, इन सब बिस्तरों को आप नहीं पसंद करते थे। सादी चौकी। सोते समय आप एक सामान्य रूप से टोपी लगाना पसंद करते थे और अक्सर आप बाएं करवट ही सोते थे, चित्त नहीं सोते थे कभी। इस प्रकार से आपका सोना जागना ये सब होता रहा। चलना कैसे होता था, कैसे बैठते थे, कैसे चलते थे? देखिए, पहले ही कहा गया कि ये सामान्य सी बातें हैं, सब लोग ऐसा जीवन जीते हैं। सबको सोना है, सबको चलना फिरना है, सबको जागना है, लेकिन ये सब जिंदगी भर लोग करते हुए भी व्यवस्थित नहीं कर पाते और फिर उनके जीवन में वो विचार, वो श्रेष्ठता, वो महानता, वो जीवन जीने का ढंग और रहने विचार आचरण ना होने पर उनकी इन छोटी-छोटी क्रियाओं को लोग कोई महत्व नहीं देते। लेकिन जिनका विचार, जिनकी साधना, जिनका व्यक्तित्व साधना शांति की तरफ काफ़ी आगे बढ़ गया है, उनके लिए छोटी-छोटी चीज़ों से भी लोग प्रेरणा लेते हैं और सीखते हैं। तो चलना कैसे होता था? आप जब चलते थे, तो बहुत व्यवस्थित, मर्यादित। ना आप पैरों को फेंकते हुए चलते थे और ना घसीटते हुए। ऐसा कई बार देखते होंगे लोगों को कि चलते समय पैर रगड़ते हुए चल रहे हैं, आवाज़ आ रही है उनके पैर से, जूते-चप्पल से और कई लोग चलते वक़्त पैर को कहीं बाएँ, कहीं सामने फेंकते हुए चलते हैं, तो ऐसा नहीं। किसी की मजबूरी हो सकती है, शारीरिक ऐसा उनका हो सकता है, प्राकृतिक गतिविधि, लेकिन आपकी ऐसी नहीं, व्यवस्थित, स्वाभाविक ढंग से आपका सब कुछ व्यवस्थित था। आँखों को आप ना चंचल करते हुए चलते थे और ना इधर-उधर देखते हुए, नम्र दृष्टि करके, शांति से, गंभीरतापूर्वक। पैदल चलने का आपका बहुत अभ्यास था और आप चलते थे। सामान्य रूप से जब कहीं आना-जाना हो तो बड़ी गंभीरता से, मंद गति से और जब आपको दूर चलना हो, टहलने के लिए जाना हो तो तेज़ भी चलते थे। हाथों को भी आप बहुत सँभाल करके, किसी भी ढंग से इधर-उधर ना चमकाते हुए, ना बहुत ज़्यादा झुलाते थे और ना हाथ सिकोड़े हुए चलते थे, बड़ी व्यवस्थित रूप से। आपको प्रतिदिन लगभग 6 से 7 किलोमीटर घूमना हो ही जाता था और जब आपको चलना होता था 10-15 किलोमीटर चलते थे, तेज़ चलते थे। कई बार देखते थे कि आप चलने में इतना तेज़ चलते थे कि हम लोग पीछे-पीछे दौड़ना पड़ता था, खूब चलते थे। एक बार की बात है, छत्तीसगढ़ में थे पोटियाडीह कबीर ब्रह्मचारी आश्रम में और सुबह-सुबह घूमने के लिए निकले, करीब 5 बजे का समय रहा होगा, 5 के पहले ही चले, दूर चले गए
और लौटते लौटते उस दिन इतना दूर चले गए कि आने पर सब लोग बंदगी में चले गए निवास पर, तब भी नहीं आ पाए। लेकिन थोड़ा सा प्रतीक्षा किए और फिर तब तक आ गए। और ये समय करीब 7:30 से ज़्यादा हो गया था। 5 बजे तक चले थे, 5 के पहले, और 7:30 तक आए, लगभग 2.5 घंटे तक चले। उस दिन लगभग 10-11 किलोमीटर हो गया था। थक भी गए थे, हम साथ में रहे। तो कभी-कभी चलते थे तो और ज़्यादा हो जाता था, फिर रास्ता भी दूसरे ढंग से हो जाए तो फिर अब लौटना है उसी में। तो बिहार में एक बार थे इसी तरह, वहाँ भी तो आपको चलने का खूब शौक होता था। कभी भी नहीं, थोड़ी-मोड़ी कोई यात्रा हो और गाड़ी को आने में थोड़ी भी कहीं देरी हो रही है या सुविधा कम है, तो कई लोग आनाकानी करें कि अब गाड़ी नहीं है, कैसे चलें? आप कभी प्रतीक्षा नहीं करते थे, कभी नहीं सोचते थे कि कैसे चलें, चल देते थे पैदल। आप जब मंच पर जाते थे, तो अक्सर खड़ाऊ पहन कर जाते, और मंच पर बैठने के पूर्व जब दूर चलना हो तो पैर धो करके बैठते थे। ज़्यादा चलना हो तो चप्पल उस समय पहनते थे, घूमते समय जूता पहनते थे। कई बार जब आप मंच पर पहुँचते थे, तो आपके स्वागत में लोग खड़े हो जाया करते थे, लेकिन ये आप पसंद नहीं करते थे कभी, रोक देते थे लोगों को। लेकिन अब लोगों का भाव होता था, तो बहुत इसको आग्रहपूर्वक रोक भी नहीं पाते थे। हाँ, इस बात के लिए ध्यान रखते थे कि जब आप पहुँचे तो कभी-कभी लोग आपके नाम बोल करके जय बुलाते थे। तो इस बात को थोड़ा कड़े ढंग से रोकते थे, नहीं, मेरे जय बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये क्या नाम रूप, अभिलाष की जय बोलना अच्छी बात नहीं है, ऐसा कह देते थे। कहते थे महापुरुषों की जय बोलो, सद्गुरु कबीर साहब की जय बोलो, जिन महापुरुषों को याद करके हमें शांति मिले, कल्याण हो, वो काम करो। और ये मेरे नाम रूप की याद नहीं करना है। तो कोई भी महापुरुष अपने नाम रूप को फैलाने और उसकी जयकारा कराने की कभी नहीं सोचेगा। यही है वैराग्य की उत्कर्षता। और अपने आप को इन सब बाह्य प्रदर्शन से बचाना, ये सभी साधकों का काम है, और सभी विवेकवान साधकों ने ऐसा ही जीवन जिया है। गुरुदेव प्रथम साधना काल में ध्यान समाधि के लिए प्रायः प्रतिदिन एकांतवास के लिए बाहर चले जाया करते थे। कहीं वन, बाग, जंगल, नदी तट, पहाड़ों, खेतों आदि स्थानों की ओर चले जाते थे, और वहां जाकर के पढ़ना, लिखना या मनोदृष्टा का अभ्यास करना, ये सब काम किया करते थे। इधर प्रौढ़ावस्था आने के बाद फिर बाहर जाना घट गया, और आपकी व्यस्तता बढ़ गई, लोगों से मिलने-जुलने वालों की। अब बाहर चले जाएँ तो लोग हैरान होते थे। तो इसलिए बाहर ज़्यादा ना जा कर के अपने निवास स्थान पर ही बैठते और पढ़ते-लिखते, लोगों से मिलते-जुलते और अपनी साधना का काम करते थे। गुरुदेव चाहे आसन में बैठे हों, चाहे कुर्सी पर बैठे हों और चाहे कहीं, सब समय आपका मुखमंडल शांत, गंभीर, और हर हाल में आपका बाह्य व्यक्तित्व किसी भी ढंग से कभी भी अव्यवस्थित नहीं दिखता था। कभी चिंतित दिखे हों, उदास बैठे हों, और कुछ काम नहीं है, आलस पूर्वक आपका समय बीत रहा हो, ऐसा बिल्कुल नहीं था। सब समय व्यवस्थित, मर्यादित, प्रसन्न, निश्चिंत और व्यस्त रहते थे अपने रचनात्मक कार्यों में। पढ़ना, लिखना, ध्यान, साधना, मिलना-जुलना और हर चीज़, प्रवचन, इन सब चीज़ों में व्यवस्थित रहते थे। आपको देखने मात्र से लगता था कि किसी संत के, किसी महापुरुष के और किसी बोध वैराग्य संपन्न व्यक्तित्व के सामने हम आए हुए हैं। लोगों से मिलना-जुलना आपका कैसे होता था? गुरुदेव चाहे भ्रमण में रहें या आश्रम में, सब जगह आपके लिए दर्शनार्थियों
का आवागमन बना रहता था। आपसे मिलने के लिए कोई निश्चित समय नहीं होता था कि अमुक टाइम पर मिले-जुलें। जब जो आए, आप अगर किसी विशेष कार्य में व्यस्त नहीं हैं, तो आप अपनी तरफ से खुली छूट रखते थे। कोई कहाँ से किस भावना से आया है और कितना मेहनत करके आया है, काहे को रोकें? ऐसा कहते थे, ठीक है आने दो, सबका अधिकार है मुझ पर, मैं केवल लिखने पढ़ने के लिए नहीं हूँ। ये तो मेरा काम है कि अब समय है और मुझे अपना कुछ करना है तो ये करता हूँ, लेकिन भक्तों का अधिकार है मुझ पर और वे जब चाहें आवें जाएं मिलें जुलें साधक आवें, तो इसलिए सबके लिए छूट रखते थे। कुछ लोग होते हैं जिनके पास अगर भक्त लोग मिलने जुलने के लिए न आवें तो वे ऊबने लगते हैं, लेकिन गुरुदेव जी में ऐसा कभी नहीं देखा गया। वे तो ये कहते थे कि लोग आते हैं तो ठीक है आवें, लेकिन अगर नहीं आते हैं तो ये सबसे अच्छा है। मैं अकेले रहूं ये और आनंद की बात है। और वे सदैव शांत प्रसन्न अपना स्वाध्याय साधना में रहते थे और मिलने से न मिलना अच्छा मानते थे। वे आपसे मिलने वालों के लिए सभी वर्ग सभी प्रकार के लोग आते जाते रहते थे और जो भी आते, चाहे वे गांव के हों चाहे शहर के, चाहे शिक्षित हों या अशिक्षित, चाहे पुरुष हों या महिलाएं हों, आपसे मिल करके सबको बड़ी प्रसन्नता होती थी। और आपसे मिलने के लिए हर वर्ग के लोग आते ही रहते थे। धनी गरीब किसान व्यापारी साधु गृहस्थ बालक वृद्ध, नेता डॉक्टर मास्टर इंजीनियर वकील विद्यार्थी पत्रकार तथाकथित ब्राह्मण शूद्र हिंदू मुसलमान सब लोग आते थे। आप किसी एक के नहीं थे, सबके थे और सब लोग अपना मानते थे, सब लोग आपसे लाभ लेते थे, सब आपके पास आकर के कुछ सीखते थे, राय लेते थे और सबसे आप खुल करके बातें करते थे। ऐसा नहीं कि किसी के प्रति पक्ष भाव है, किसी को अपना मानते थे और किसी को पराया मान करके उनसे बचना चाहते थे, ऐसी बात नहीं। अगर वो व्यवस्थित व्यक्ति है, किसी ढंग से वो विवादी झगड़ालू अथवा शराबी कबाबी नहीं है, अब शराब पी कर के आवे तो उससे मिलने का क्या मतलब है? अब झगड़ा करने के लिए कोई बड़बड़ाते हुए आवे तो उससे क्या मतलब है? लेकिन अगर वो व्यवस्थित है, उसके अंदर कुछ भी प्रेम के और किसी व्यक्ति से मिल करके कुछ सीखने का भाव है, तो जरूर उससे मिलते जुलते थे। गुरुदेव जब आश्रम में रहते थे तब भी आपको मिलने वालों की फुर्सत नहीं, और जब अन्य प्रांतों में भ्रमण कार्यक्रमों में रहते तब भी आपकी व्यस्तता वैसे ही बनी रहती थी। चाहे जिस प्रदेश में आपका कार्यक्रम हो, सब जगह वैसे ही लोगों की भीड़ रहती थी। यहाँ तक कि बाहर भी चले जाएं, नेपाल जाते थे काठमांडू में, वहां भी वैसे ही भीड़। इसीलिए संत का पूरी दुनिया में राज होता है। वे नेपाल ही नहीं अमेरिका इंग्लैंड चले जाते, वहां भी मिलने जुलने वालों की वैसे ही भीड़ रहती। सदगुरु कबीर ने जो कहा है कि चाह गई चिंता मिटी मनुआ बेपरवाह, जिनको कछु नहीं चाहिए सोई साहनशाह। सच्चे साहनशाह तो संत ही होते हैं, जिसने अपने मन को स्वश कर लिया, इच्छाओं कामनाओं को शांत कर दिया और सब तरफ से सबसे निष्प्रेह हो गए हैं। उनकी बादशाहत सब तरफ है, सब तरफ उनका राज है। कोई मुख्यमंत्री हो गया है तो एक प्रदेश का राजा है, कोई प्रधानमंत्री हो गया तो एक देश का राजा है, लेकिन एक संत का पूरे भूमंडल पर राज होता है और उनको कोई अपेक्षा ही नहीं होती है। अपेक्षा न होने से सब तरफ स्वतंत्रता है। गुरुदेव जी के प्रवचन के बाद गुरुदेव जी जब मंच पर जाते थे प्रवचन करने, तो प्रवचन के बाद भी आप वहाँ कुछ देर बैठे रहते थे, क्योंकि आपसे मिलने वाले लोग, आप छत्तीसगढ़ में हम तो कई बार देखते थे कि प्रवचन में भीड़ आती थी
और लोग आवे बैठे रहे, सुने। 1 घंटा बीत जाए, 2 घंटा बीत जाए, कब से आए हैं, अन्य संतों का सुने हैं, फिर गुरु जी का सुने हैं। और जब जैसे ही गुरु जी का प्रवचन समाप्त हो, फिर मिलने के लिए आ जाएँ। और वे पहले से फल, फूल आदि चीज़ें लाए रखे हैं अपने साथ, तैयारी से आते थे। और जैसे ही प्रवचन समाप्त हो, आकर के मिलते थे वहीं। अगर आप जल्दी से उठ कर के मंच से आ जाएँ निवास पर, तो फिर निवास पर भीड़ बढ़ जाती थी, फिर वहाँ अब इतनी जगह ना होती और अव्यवस्था भी वहाँ फैलती, तो आप मंच पर थोड़ी देर बैठे रहते थे। तो वहाँ फिर आकर के जिनको मिलना-जुलना होता और अपना कुछ फूल, पत्र, पुष्प चढ़ाना हो, तो वहाँ समर्पित कर देते थे। गुरुदेव जी मिलने वालों को उनकी पात्रता के अनुसार ज्ञान, वैराग्य, संयम, साधना की बातें सुनाते ही थे। अधिकतर लोगों को आप यह भी टोकते रहते थे कि कुछ ग्रंथ अध्ययन करते हो कि नहीं? कुछ आध्यात्मिक मनन चिंतन करते हो कि नहीं? ये सब चीज़ों पर सदैव ध्यान रखते थे और लोगों को कुछ ऐसी चीज़ मिले, नहीं कि आए हैं मिले-जुले और बातचीत कर लिए, फिर घर परिवार, बाल-बच्चे, खेती-बाड़ी, ये सब बहुत प्रपंच वाली बातें नहीं। सहज थोड़ा-सा जो ज़्यादा निकट के लोग होते थे तो उनसे पूछ लेते थे, बच्चे ठीक हैं? और उनके संस्कार, स्वभाव सब बढ़िया चल रहे हैं ना? तो ये भी एक पारमार्थिक दृष्टि से उनके सुधार के लिए ये चर्चाएँ होती थी। और ज़्यादातर जीवन सुधार, व्यवहार, परमार्थ और कल्याण की बातें होती थी। और किस ढंग से व्यक्ति का दुःख मिटे, उसको कैसे निश्चिंतता, निर्भयता और शांति की दिशा में वो आगे बढ़ सके, ये चर्चाएँ करते थे। और यह भी चर्चाएँ विशेष रूप से कहते हैं कि आपसी संबंधों में सदैव मिठास बनाए रखो। पति को पत्नी के साथ, भाई को भाई के साथ, पिता को पुत्र के साथ, सास को बहू के साथ, बहू को सास के साथ, देवरान-जेठान आदि जितने रिश्ते हैं, इनमें आपसी मेल-मिलाप, प्रेम, प्रसन्नता, हँसी-खुशी, सौहार्दता का भाव बनाए रखो। और जिस ढंग से ये बने, वो तरीके भी बताते थे। कभी-कभी गुरुदेव जी के पास ऐसे लोग भी आ जाते थे, जो बड़े बातूनी होते थे। आवें और बस अपनी ही बातें कहते जाएँ। और बड़ी देर तक उनके अंदर जो कुछ भरा रहता था सब सुनाते जाते थे। गुरुदेव जी भी ऐसे लोगों के सामने फिर मूक श्रोता बन करके बैठे रहते थे। अब कैसे कहेंगे भाई जाओ अब तुम्हारी अब बात अब हम नहीं सुनेंगे। तो सुन लेते थे। सोचते थे कि चलो आए हैं तो अब इनकी भी कुछ अंदर की गुब्बार निकल भी जाए और हम अपना समय दे देंगे, तो दे देते थे समय और चुपचाप सुनते रहते थे। और जब वो व्यक्ति जाने लगे तो फिर कहता महाराज आपके पास आए, आपका सत्संग सुन कर के बहुत आनंद आया। और जबकि गुरुजी सुनाए कुछ भी नहीं, तो उसको कह करके आनंद आता था। तो ठीक है, इस ढंग से आनंद आ जाए तो यह भी गुरुजी आनंद दे देते थे। गुरुदेव जी का निवास स्थान, आपका निवास स्थान कैसे हुआ करता था? आपका अधिकतम समय भ्रमण में ही बीतता था। वर्षावास और अन्य समयों में जब भी आश्रम में आते थे, सबको मिला करके ज़्यादा से ज़्यादा आप साढ़े 4 महीने तक आश्रम में निवास करते थे, साल में। इसके अलावा साढ़े 7 महीने से अधिक आपका बाहर ही कार्यक्रम, भ्रमण में ही समय बीतता था। और आप जहाँ भी रहते थे बाहर, आपका निवास स्थान अक्सर जितना संभव हो सके बड़े रूप में होता था। बड़े घर या बड़ी जगह की व्यवस्था होती थी, जहाँ बरामदा हो, बड़ा कमरा हो, ऐसी जगह। क्योंकि आपसे मिलने-जुलने वालों की भीड़ सदैव बनी रहती थी, उसके लिए जगह चाहिए। जहाँ भी आप रहते थे, वहाँ वातावरण शांत रहता था। आने-जाने वाले भी कोई हल्ला-गुल्ला ना करे, उनको शांत किया जाता था और लोग भी सावधान रहते थे। किसी संत के पास आए हैं तो वहाँ किसी भी ढंग से शोर-शराबा नहीं करते थे।
अगर कहीं किसी ढंग से कोई बोल रहा है, नहीं समझ रहा है, तो उसको पास में रहने वाले साधक शांत करते थे, बताते थे, नहीं शांत रहो। गुरुदेव जहाँ भी रहते थे, वहाँ पर आप अंतर्मुखता, शांति, साधना का तो काम करते ही रहते थे और आपके पास लोगों का आना-जाना होता था। अब लोग आते-जाते थे, जहाँ भी रहते थे, वहाँ गंदगी भी होती थी। आप जहाँ रहते थे, बराबर आवें-जाएँ लोग, तो कहीं फल चढ़ाए हैं, उनके साथ हैं लोग, प्रसाद दिया गया, खाए और फल के छिलका छोड़ दिए। कहीं बच्चे गंदगी बिखेर दिए, तो ये सब के लिए भी बड़ी सावधानियाँ रखी जाती थी। सफाई, स्वच्छता बनी रहे, लोगों को बुरा ना लगे और गुरुदेव जी को भी ये सब पसंद बिल्कुल नहीं था, तो ये सब सदैव सजगता। दरी आदि की व्यवस्था होती थी, जहाँ जैसी स्थिति हो, कहीं-कहीं बड़ी जगहों में अ, राजनैतिक जगहों में भी जाना हो जाए, ऐसे लोग हो जहाँ पर मंत्रिमंडल या नेता लोग, गणमान्य लोग आवें, तो वहाँ पर वैसी व्यवस्था भी लोग करते थे। तो कुर्सी, सोफ़ा आदि की व्यवस्था होती थी, तो वहाँ बैठ लेते, लोग भी वैसे बैठते थे। अक्सर अन्य लोग, भक्त लोग जहाँ आते थे जो भी, तो वो सब नीचे बैठते थे, दरी पर बैठते थे। भोपाल की घटना याद है, वहाँ तो कांग्रेस के नेता श्री दिग्विजय सिंह जी और वे उस समय तो मुख्यमंत्री थे मध्य प्रदेश के, वे अक्सर आया करते थे समय-समय से गुरुदेव जी के दर्शन करने और जब भी वे आते थे, वे नीचे बैठते थे। जो कोई भी समझदार होगा, संतों के पास आकर के फिर ऐसे उच्च कोटि के संत, उनके पास आकर के वे सोफ़ा, कुर्सी की अपेक्षा नहीं रखेगा। कोई भी हो, प्रधानमंत्री ही क्यों ना हो, अगर वो समझदारी रखेगा और योग्य संतों के पास जाएगा तो ज़मीन पर बैठेगा। संत के पास जाकर के नीचे बैठ कर के ही कुछ सीखा जा सकता है। तो गुरुदेव जी के पास भी लोग आते और मर्यादित होकर के रहते थे। गुरुदेव जी जहाँ रहते थे, आपकी चौकी होती थी, सादी चौकी ज़्यादातर होती और आपकी चौकी से सट कर के एक टेबल रखा जाता था और टेबल धुला हुआ हो, साफ-सुथरा, उस पर आपका एक मेज़पोश बिछा दिया जाता था और उस पर आपकी झोली, आपकी कुछ पुस्तकें, जो भी वर्तमान में लिखते पढ़ते हों, कबीर साहब का मूल ग्रंथ बीजक वो ज़रूर होता था। आपकी एक टेबल घड़ी और साधकों को बुलाने के लिए कुछ काम है तो स्प्रिंग घंटी भी एक होती थी, कुछ कलम रखी होती थी। इस प्रकार से ये थोड़ी चीज़ें रहती थी। आपका रजिस्टर, लोग आते कुछ फल-फूल चढ़ाते थे तो आपके उस टेबल पर नहीं चढ़ाते थे। पास में एक टेबल रखा होता था, टेबल या पीढ़ा उस पर चढ़ा देते थे। जहाँ भी आपका निवास होता था, एक टेबल और होता था, उस पर आपके पानी पीने की पात्र होते थे। थर्मस है, पानी का डिब्बा और कुछ चीज़ें, आपके कुछ खाने-पीने की सामग्री होती थी, वो भी वहीं पर रखा जाता था। आप जहाँ रहते थे, उस कमंडल जहाँ रहता था, कमंडल के पास ही एक ट्रे आपका सदैव साथ में चलता था। तो ट्रे भी रखा जाता था। उससे आप उसमें हाथ धोया करते थे, कभी ज़रूरत पड़ने पर कुल्ला करते थे। तो ये सब चीज़ें आपकी सामग्री होती। आपके साथ में कई सामान चलते थे, जैसे बाल्टी, वो ट्रे, थर्मस, एक बड़ा पात्र डिब्बा होता था जिसमें आपका उबाला हुआ पानी रहता था, जो बाल्टी के अंदर ही यात्राओं में रख कर के चलते थे। इस प्रकार से बहुत सारी चीज़ें होती थी और भी चीज़ों का बाद में चर्चा आएगी। आपके बैग कई सामान होते थे। गुरुदेव जी के निवास स्थान के पास ही एक और कमरा होता था जहाँ पर आपके साथ रहने वाले, सेवा करने वाले साधक रहते थे। आपके पास अक्सर 2 लोग, कभी-कभी 3 लोग रहते थे सेवा में और वे जहाँ रहते थे, वहाँ भी शांत वातावरण, वे भी शोर या किसी ढंग से हल्ला-गुल्ला नहीं करते थे और वे साधक सदैव सावधान रहते थे, कोई बाहर से आए गए लोग किसी ढंग से वहाँ पर वातावरण
कि शांति को भंग ना करें अथवा गुरु जी को जाकर के डिस्टर्ब ना करें। अगर मिलना जुलना है तो वे ही मिलाते जुलाते थे, तब गुरु जी को अच्छा रहता था। नहीं तो किस हालत में क्या पढ़ लिख रहे हैं या विश्राम कर रहे हैं, कोई पहुंच जाए, अक्सर लोगों की भावना होती है। बिहार में तो एक बार, गांव की आदत तो नहीं है, लेकिन ये सन 2098 का समय है, 1998 का समय है। तो एक गांव में थे, स्कूल में आपका कार्यक्रम था और गुरुजी विश्राम, वहां तो व्यस्तता इतनी रहती कि समय ना मिलता। तो अब इतने भावुक, इतने विरही लोग, गुरुजी के दर्शन कराइए। अब भाई विश्राम करने दो, सत्संग में गए थे, आए हैं, थोड़ा भोजन किए हैं, और विश्राम के लिए थोड़ा अवसर, फिर अभी जाना है, नहीं अभी हमको दर्शन कराइए, थोड़ा सा दर्शन करा दीजिए। अब कैसे करा दें, कहीं बात नहीं करेंगे हम, हमको केवल दिखा दीजिए थोड़ा। उनको एक झलक देखने के लिए लोग लालायित रहते थे। तो क्या करते थे, खिड़की थोड़ा खोल, चुपचाप थोड़ा सा खिड़की खोल के झका देते थे, तो उसी की लाइन लगी रहती थी, हमको भी थोड़ा दिखा दीजिए, हमको भी दिखा दीजिए। तो यही चलता रहता था। तो वो जगह, वो नेपाल का बॉर्डर पड़ता था, वो सुनसरी साइड की जगह है, वो याद आया गांव की जगह, तो उस साइड की जगह थी वो। तो वहां पर यही लाइन लगी रहती थी, चुपचाप पहले से उनको बता देते थे दूर ही संकेत से कि एकदम शांत रहना, ना कुछ बोलना है, ना कुछ खटपट करना है। तो थोड़ा सा खिड़की खोल देते थे और झांक लेते थे, बस हो गया महाराज। तो इस ढंग से उनके लिए बड़ा लोगों का भाव रहता था। और जहाँ जब लोग आते थे मिलने जुलने, तो शंका समाधान, कुछ जिज्ञासा, कुछ प्रश्न और कुछ चर्चाएं, ये होता ही रहता था। इस प्रकार से आपका ये निवास स्थान और वहाँ की जो स्थितियां होती थी, वहाँ क्या गतिविधि हुआ करती थी, ये सब की चर्चाएं हुई। सामाजिक नियम के पक्के, आप सामाजिक नियमों में कैसे चलते थे, और अपने साधकों, शिष्यों, भक्तों के लिए भी क्या आपके नियम होते थे, इस पर भी आप बहुत सजग रहते थे। आत्म कल्याण एवं आत्म शांति के लिए जो नियम है, उस पथ पर चलने के लिए गुरुदेव श्री अभिलाष साहेब जी तो 21 वर्ष की उम्र में ही कमर कस लिया था, और उस पर आजीवन वे बड़ी मजबूती से उसका पालन करते रहे। किस प्रकार से बोध, वैराग्य, साधना, त्याग, गुरु भक्ति और आत्म संयम, इंद्रिय संयम पूर्वक जीवन जीना चाहिए। लेकिन सामाजिक कुछ नियम होते हैं, और उसके लिए भी आप सदैव सजग रहे। गुरुदेव का आश्रम इलाहाबाद कबीर नगर में है ही, इसके अलावा भी आपके संरक्षण में अनेक आश्रम हैं। जैसे कबीर आश्रम नवापारा, राजिम, छत्तीसगढ़, ये रायपुर जिले में पड़ता है। दूसरा आश्रम है कबीर आश्रम सणिया हेमाद, सूरत। और इसके अलावा नारियों के भी कई आश्रम हैं, जैसे कबीर ब्रह्मचारिणी आश्रम पोटियाड़ी, धमतरी, ये छत्तीसगढ़ में पड़ता है। कबीर ब्रह्मचारिणी आश्रम धर्मपुरी, बड़ौदा, गुजरात में। कबीर ब्रह्मचारिणी आश्रम दर्रा, बालोद, छत्तीसगढ़। कबीर ब्रह्मचारिणी आश्रम मूरा, ये भी छत्तीसगढ़ धमतरी जिला में है। जोटवड़, कबीर ब्रह्मचारिणी आश्रम जोटवड़, ये बड़ौदा जिला पंचमहाल में पड़ता है। इस प्रकार और भी छोटे छोटे आश्रम अनेक हैं, और समय समय से आपका वहाँ पदार्पण भी होता रहा, और कार्यक्रम सत्संग भी होता रहा। सब आपके प्रति अनन्य श्रद्धा और निष्ठा रखते थे। लेकिन इन सभी जगहों में आपके नियम होते थे, और नियमों का पालन करने वाले लोग ही आपके शिष्य और आपकी सानिध्य में रह करके साधना करते थे। जो आपके नियमों को पालन नहीं करते थे, फिर आप उनसे संबंध भी गुरु शिष्यवत का नहीं रखते थे। ठीक है, कोई आए गए नेमी प्रेमी बनकर, तो अलग बात है, लेकिन अक्सर सब लोग ऐसा पालन करते थे। ऐसी कोई बात नहीं थी कि कोई भी साधक या साधिका आपके नियम के विपरीत चलने का साहस कर सके। आप आश्रमों के लिए नियम दिए थे,
क्योंकि साधु जीवन के अपने नियम होते हैं, उन नियमों के अनुसार जब रहा जाएगा तभी साधना उनकी मजबूत रह सकती है और तभी लोगों को आदर्श दिखा सकते हैं। तो पुरुषों के जहाँ आश्रम होते हैं, उन आश्रमों में नारी 5 वर्ष की बच्ची और 90 वर्ष की बुढ़िया भी नहीं रह सकती है। हाँ, कोई अतिथि रूप में आए, लेकिन अगर पुरुष आश्रम में वे आई हैं, तो किसी और अभिभावक के साथ आवें। ना कोई अभिभावक हो, तो दूसरे एक से अधिक लोग हों। अकेली नारी का आश्रम में प्रवेश ही वर्जित था और रात्रि का विश्राम रहना निवास तो होता नहीं था। अगर वे रहना चाहें तो उनके साथ अन्य लोग हों, अतिथि रूप में आवें, 2 दिन 4 दिन रह करके फिर चली जाएं, लेकिन वहां पर अस्थायी रूप से नहीं रह सकती हैं। ये आपका नियम था। इसी तरह नारियों के आश्रम की भी बात है। उनके आश्रमों में 5 वर्ष का लड़का और 90 वर्ष का बुढ़ा भी नहीं रह सकता है। और कोई संत आए हैं या कोई भक्त आए हैं, दूर से उनकी सेवा उचित रूप से भोजन आदि दे दें और बैठने की व्यवस्था कर दें और फिर वे चले जाएं। वहाँ रात्रि विश्राम न करें। अगर कोई अतिथि रूप में बाहर से आए हैं, तो उनको अन्य जगह में निवास दिया जाता है, जहाँ पर नारियों का निवास हो या उनका आश्रम हो, विशेष उन सब रहते हों, वहाँ वे नहीं रह सकते हैं। दूसरे भक्तों के घर में या उनके आश्रम में ही अलग जगह हो, अलग-थलग बिल्कुल दूर, तो वहाँ वे रह सकते हैं। इस प्रकार से आपके नियम होते थे। आप सबके लिए सदैव प्रेम स्नेह का भाव रखते थे। किसी के लिए कोई पक्षपात नहीं रहता था। गुरुदेव साधक की योग्यता के अनुसार उससे काम लेते थे। किसी साधक से यदि उससे कोई बड़ी से बड़ी गलती हो जाए और इसके बाद भी अगर वो अपनी गलती को स्वीकार करके सुधार करना चाहता है, तो आप उसे सुधारने का मौका देते थे। और सुधार जाए तो ठीक है, कोई भी गलती हो जाए। आप कभी भी उसको फिर तिरस्कृत नहीं करते थे, उसकी उपेक्षा नज़रअंदाज नहीं करते थे। वैसे ही आप उसे प्रेम और अपने पास आदर भाव से रखते थे, सत्कार भाव से। लेकिन अगर गलती करने के बाद भी वो हठ रखता है और गलती पर गलती करता है, नियम के विपरीत चलता है, फिर उसको अपने साथ नहीं रखते थे कभी, ना आश्रम में रखते थे। और फिर ऐसे व्यक्ति को जाने में थोड़ा भी आप हिचक नहीं करते थे, वो जाए ही। क्योंकि जैसे कहावत है, एक सड़ी मछली पूरे तालाब को प्रदूषित करती है और सभी मछलियों को मारने का कारण बन जाएगी। ऐसे ही एक बिगड़ा हुआ साधक अन्य साधकों के भी बिगाड़ का कारण बनेगा। इसलिए अगर कोई सुधार चाहे तो सुधर करके रहे और नहीं तो जाए भाई अपने रास्ते। आप अपने साधकों के लिए और स्वयं के जीवन पर भी सदैव नियम रखते थे, वेश पर, खान-पान पर और रहने, बैठने, उठने, हर चीज़ों पर। साधक सादा और सात्विक वेश पहने, वह चटक-मटक एवं फैशन वाले कपड़े ना पहने। स्वयं सदैव सादे रहते थे और अपने साधकों के लिए भी सदैव ध्यान रखते थे। साधक को सदैव बाल ना बहुत बड़े रखना चाहिए और ना बहुत छोटे। समय से 25 दिन, 30 दिन, महीना, 1.5 महीना, 2 महीना में तो बनवा ही लेना चाहिए। इस प्रकार से आप रहते थे और आपके साधक जन भी ऐसे करते थे। विरक्त साधक को व्यक्तिगत बहुत धन संग्रह नहीं करना चाहिए। आप ये सदैव बताते रहते थे और आप स्वयं ऐसा जीवन जीते थे, आपके साधकों में भी ऐसा होता था। अब व्यक्तिगत धन बटोरेंगे तो उसी की सुरक्षा में मन लगा रहेगा और फिर लोभ बढ़ेगा और फिर उसी के लिए हम कहीं यहाँ धरेंगे, कहीं वहाँ धरेंगे और हमारा समय बर्बाद होगा। और कहीं कुछ नुकसान हो गया, नष्ट हो गया तो फिर दुखी हो जाएँगे। अब क्या ज़रूरत है ज़्यादा पैसा बटोरने की? इसलिए व्यक्तिगत रूप से ज़्यादा नहीं, हाँ, संस्था है, आश्रम है, सामाजिक रूप से आप उसके लिए रखें। अब उसके लिए सामाजिक रूप से ज़रूरत है, संत रहते हैं, भक्त आते-जाते हैं और कुछ आश्रम निर्माण में, सेवा में लगाना है,
भंडारा होना है तो इसकी तो जरूरत है, लेकिन अपना मान करके नहीं। साधक जातिवाद, संप्रदायवाद और राजनीति का प्रचार ना करे। आप ये नियम रखते थे कि साधक जाति का प्रचार ना करे, कि अमुक जाति का वो है, ऐसा मान करके। यद्यपि जाति तो एक मनुष्य की है, लेकिन फिर भी तथाकथित समाज में, संसार में लोग ये मानते हैं कि ये ब्राह्मण है और ये क्षत्रिय है, ये साहू है, ये यादव है। अब वो यही सबकी भर्ती करता है। अब जो आते हैं उनका स्वागत है, लेकिन अपनी तरफ से ये नियम बना करके कि नहीं, हमारे आश्रम में साहू ही रहें, हमारे आश्रम में ब्राह्मण ही रहें, हमारे यहाँ अमुक ही रहें, या हमारे सत्संग में रहें, ऐसी बिल्कुल नहीं। आपके सत्संग में, आपकी चर्चाओं में, विचारधारा में ऐसी कोई बात नहीं रहती थी। मनुष्य केवल रहे बस, कोई भी हो, ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, शूद्र हो, हिंदू हो, मुसलमान हो, कोई भी हो, जो शांति चाहे, कल्याण चाहे, वो आवे। इस प्रकार से न जातिवाद न संप्रदायवाद। कबीर पंथ में वे जीते थे, कबीर पंथ की चर्चा करते थे, कबीर सिद्धांतों को बताते थे। लेकिन अगर आपके सत्संग में कोई और आ जाए और सुनना चाहे, आवे, सुने, स्वागत है। राजनीतिक चर्चाएं नहीं। राजनीति ये एकदम अलग ही विषय हो जाता है, और राजनीतिक चर्चा करने वाला व्यक्ति कभी साधक नहीं हो सकता है, क्योंकि उसमें बहुत छल कपट और अनेक दोष भरे हुए हैं। और राजनीति की चर्चा करते रहने से व्यक्ति फिर ना वो अपने आप का होगा, ना समाज का रह जाएगा। वो निंदा प्रशंसा का पात्र बन जाएगा, और स्वयं उसके मन में तमाम फिर अपने पराये आने लगेंगे, और फिर नाना दोष दुर्गुणों से वो भर जाएगा। साधु वेशधारी को स्त्री मात्र से दूर रहना चाहिए। वो पहले ही चर्चा आई कि आश्रम में तो रहना ही नहीं है, लेकिन किसी भी ढंग से वो उनसे निकटता बनाता है और उनसे रिश्ते जोड़ता है, तो ये सब साधु के नियम के बिल्कुल विपरीत है। साधक को अपने परिवार और जन्म स्थान से संपर्क नहीं रखना चाहिए। हाँ, जैसे अन्य भक्तों में आना जाना पड़ता है, वैसे जरूरत पड़े तो वहां भी जा सकता है। लेकिन अब अपने जन्म स्थान में जाकर के 10 दिन बैठे और फिर वहां के सुख दुख, हानि लाभ, खेती दुकान व्यापार में हस्तक्षेप करे और वहां के लोगों के सब गतिविधियों में हाथ बटावे, ये गलत बात है। साधक को ऐसा नहीं करना चाहिए। साधक अब सबका हो गया है, और जब सबका हो गया है तो फिर अपने घर में घुस के रहे और वहां जाकर के बैठे उठे और उनके साथ रिश्ता जोड़े, फिर दूसरों को कैसे हो पाएगा? दूसरे लोग कैसे विश्वास करेंगे कि ये संत हैं और इनको हम दान करें? वो दान सेवा इसीलिए करते हैं कि ये सबके हैं, इनका कोई अपना नहीं है, और इनका कोई घर नहीं, कोई दुकान नहीं और कोई धंधा नहीं, इसलिए इनके जीविका के लिए हम कुछ दें, और ये इस भाव से देते हैं। और वो साधना करता है, और वो यही सोचते हैं भक्तजन कि ये केवल भजन करते हैं, और भजन कर रहे हैं तो इनके खाने पीने की हम व्यवस्था करेंगे, क्योंकि इनसे हमें भी प्रेरणा मिलती है आध्यात्मिक। तो वो देते हैं, और फिर वो जाए घर में बैठे, घर का हो करके रहे, तो फिर गुरुजी ऐसा पसंद नहीं करते थे। ये सबकी बात है, सभी ज्ञानियों, महापुरुषों, संतों ने ये काम किया है कि वे सबके होकर के रहे, और जो सबका होता है वही अपने आप का होता है, जो अपने आप का होता है वही सबका होता है, और सबके लिए समता भाव रखता है। आश्रम में रहने वाले साधु भक्तों को भोजन एक साथ बनना चाहिए और एक साथ बैठ करके खाना चाहिए। ऐसा नहीं है कि गुरुजी हो गए हैं कोई तो उनके लिए अलग चावल, अलग सब्जी, अलग मिठाई, अलग भंडार हो, नहीं, सब एक हैं। ठीक है, कोई गुरु है, कोई शिष्य है, अरे कोई भक्त है, आश्रम में आए हैं, सबका एक साथ खाए पिए। और जो भी आश्रम में आए हैं, वे चाहे भक्त हों चाहे संत हों, सब लोगों को बंदगी में, सत्संग में, पाठ में आना अनिवार्य है।
हाँ, अब कोई आश्रम में बुजुर्ग संत बड़े हैं और भी कुछ ज़िम्मेदारियाँ हैं और साधनात्मक कार्य में अथवा और आश्रम की व्यवस्थाओं में लगे हैं, समय से नहीं आते हैं, कोई बात नहीं, लेकिन बंदगी में तो आना ही चाहिए। इस प्रकार से आपके कुछ ये सब नियम रहते थे और इन नियमों को जो पालन करता था, तो वे आपके अपने प्यारे होते थे और साथ-साथ आप खुद इन नियमों में रहते थे। गुरुदेव जी पाठ में स्वयं नहीं बैठते थे, क्योंकि आपकी इतनी व्यस्तता होती थी, लेकिन अन्य संतों के लिए, सबके लिए नियम होता था। अब गुरुजी पाठ में जाए के बैठें, तब इतना समय कहाँ? और फिर ये सब लोग वहाँ बैठे हैं, हाँ, पाठ के बाद फिर जब ज़रूरत पड़े थे सत्संग में जाते थे, सुनाते थे। अन्य समय में आपका और भी अनेक काम हुआ करता था। तो आज सद्गुरु अभिलाष साहेब जी के कुछ व्यक्तिगत जीवन, नियम, उनका उठना-बैठना, चलना-फिरना, उनका आसन, लोगों से मिलना-जुलना, भक्त समाज, उनके आश्रम और उनके संत समाज, उसके नियम, इस पर थोड़ी-सी चर्चा हुई। संत समाज पर और भी बाद में चर्चाएँ होगी, लेकिन आज यहाँ पर ये कुछ चर्चाएँ हुई। एक छोटी-सी चर्चा और करके समाप्त करते हैं। गुरुदेव जी द्वारा दीक्षा एवं साधुवेश देने की विधा। सन 1953 में आपने गृह त्याग किया और 1953 से 60 तक तो आप लगातार अपने गुरुजी के पास बराबर रहते ही रहे। आपको एक बार अपने गुरुदेव जी के साथ ये धानेपुर गोंडा जिला में जाना पड़ा और वहीं पर उधर कुछ पूर्व परिचित लोग अ, महादेव ग्राम, ज्वालापुर ग्राम, उधर से कुछ भक्त लोग मिलने के लिए आए और सद्गुरु श्री राम सूरत साहब जी के पास बैठे और उनसे कहे कि साहब हम लोग दीक्षा लेना चाहते हैं और श्री अभिलाष साहब जी से दीक्षा लेना चाहते हैं। कहा ठीक है और बिल्कुल और और हम अपनी तरफ उनको ले भी जाना चाहते हैं। तो गुरुदेव जी ने कहा कि ठीक है, उनको ले जाओ और फिर साहब जी को बुला करके बड़े गुरुजी ने कहा कि देखो अभिलाष दास, ये कुछ लोग आए हुए हैं भक्त लोग और ये तुम्हें चाहते हैं अपनी तरफ ले जाने के लिए, तो जाओ, चले जाओ और कुछ लोग दीक्षा चाहते हैं, उनको दीक्षा भी दे देना। तो पूज्य श्री अभिलाष साहब जी ने कहा कि गुरुजी आप ये काम मुझे ना बताएँ और ये दीक्षा-उच्छा का काम मैं नहीं कर पाऊँगा। कहे नहीं, जो मैं कहता हूँ उसको मानो। गुरुजी फिर निवेदन किए कि आप ये सब गुरुजी कर ही रहे हैं और मुझे अभी क्या ज़रूरत है, आप ये सब आप मुझे इससे अभी मुक्त रखें। लेकिन बड़े गुरुजी ने फिर ज़ोर से कहा कि देखो, तुम अगर साधना में आते और मैं अपने पास ना रखता, तुम्हें दीक्षा ना देता, तुम्हें अपने पास इस प्रकार से ना निभाता, तो कैसे लगता? कहें गुरुजी आप ना निभाते तो मैं तो बह गया होता। तो कहें इसी तरह जब कोई और चाहता है और अपनी तरफ से उसका भाव है, मन है कि हम उनसे दीक्षा लें, तो तुम भी उनको निभाओ और करना पड़ेगा। तो इस प्रकार से साहब ज़ोर से कहे। अब कहे और फिर एक सुशील साहब नाम के संत थे और उनसे कहे कि सुशील दास देखो, अभिलाष दास के साथ जाओ और वहाँ पर कुछ लोग दीक्षा लेंगे और दीक्षा दिला देना और चंदन दिए, कंठी दिए लेकर के जाओ और ये सब करवा देना। तो फिर वहाँ गए और साहब फिर किए, अब मजबूर हो गए थे। तो वहाँ कई दिनों तक रहना हुआ और दीक्षा हुई और दीक्षा लेने के समय फिर आप कसौटियाँ करते थे। अक्सर जब लोग आते थे, तो उनसे पूछते थे कि दीक्षा अपने मन से ले रहे हो कि किसी के कहने के द्वारा, किसी के दबाव द्वारा? अगर अपने मन से ले रहे हैं, तब तो ठीक है, समझदारी पूर्वक ले रहे हैं, फिर आप निभाएँगे भक्ति भाव को। और किसी के कहने से, दबाव से ले रहे हैं, तो थोड़े समय में वो दबाव हटेगा और आपका मन जहाँ का तहाँ रह जाएगा। इसलिए स्वयं से पहले स्वयं समझो, मेरे विचारों को परखो, देखो, तुम उस पर चल सकोगे, तुम्हें ये बातें स्वीकार है कि नहीं? ये कहते थे। इसके बाद फिर ये भी पूछते थे कि किसी प्रकार का नशा तो नहीं लेते हो?
इसकी कसौटी करते थे। अगर वो लेता है और छोड़ने के लिए तैयार है तो फिर ठीक है, संकल्प करवाते थे कि छोड़ो, आज के बाद बिल्कुल नहीं लेना है ये सब चीजें। और फिर यह भी कहते थे कि बाहर भ्रम भटकाव, अंधविश्वास, जादू टोना, झाड़ फूंक और मंत्र तंत्र से सदैव दूर रहो। सदगुरु कबीर का जो निर्णय पारक सिद्धांत है, आत्मज्ञान का, संयम सदाचार का और पवित्र रहन सहन खान पान का और शुद्ध गुरु भक्ति पूर्वक चल करके जीवन को पवित्र बनाना और कल्याण की दिशा में आगे बढ़ाना, ये काम करो। और इस पथ पर जो चलेगा वही की दीक्षा सफल होती है, वही भक्ति मार्ग को निभा सकता है और फिर वही धीरे से भक्ति पथ पर चलते हुए कल्याण की मंजिल को प्राप्त कर सकता है। तो ये सब करवाते हुए फिर सारे दुर्व्यसनों को छुड़वाते थे। और इसी प्रकार से साधु वेश देने के भी आपके नियम होते थे। जब कोई साधक आपके पास आता था साधना में जीवन जीने के लिए और आपके पास रहने के लिए सदैव के, तो बहुत उस पर पहले नहीं ध्यान दिया जाता था कि ये आया है अब साधु बन करके रहेगा ही। कहते ठीक है बेटा, रहो, देखो, संतों के बीच में बैठो, उठो, सीखो, समझो, पाठ सत्संग में बैठो और फिर जो होगा और धीरे धीरे तुम्हारा विचार मजबूत होता जाएगा। जब वो रहने लगे, आते ही तुरंत कपड़े नहीं दे देते थे, जो पहनते हो वही पहनो। कम से कम साल 6 महीने तक वही कपड़ा पहनता था व्यक्ति। हाँ, फिर रहते रहते जब कोई कपड़े की जरूरत होती थी, अब फट गए हैं उसके पहने हुए शर्ट पायजामा जो भी कुछ है, तो फिर बंडी दे दिया जाता था। साल भर के बाद, कम से कम साल भर के बाद फिर ब्रह्मचारी वेश दिया जाता था। ब्रह्मचारी वेश में लंगोटा पहनते हैं और ऊपर से साफी वगैरह पहनते हैं, तो दिखते हैं साधु संत जैसे ही वे भी, लेकिन एक मर्यादित जो एक डिग्री होती है संतत्व की, वो बाहरी रूप से भी अभी नहीं है। और जब उनको 9 साल 10 साल बीत जाए और फिर देखें कि अच्छे हैं, तब फिर साधु वेश देते थे। किसी किसी को तो 14 15 16 साल भी बिता देते थे। अगर लगे कि इनमें अभी थोड़ी कसर है और मजबूत होना चाहिए, तो और लंबा समय बिताने के बाद तब साधु वेश देते थे। तो इस ऐसा करने से फिर जो कमजोर होते हैं अपने आप छटते रहते हैं, तो इससे साधु समाज खराब नहीं होता है। और नहीं तो आए और बस गुरु महाराज फाड़े रखे रहें और बांध दे तुरंत कमर में, और घर में हुआ खटपट, चल बाबा के मठ पर, अब मठ पे बताया काम तो बंदे रमता राम। तो ये वाला आप तरीका नहीं अपनाते थे। आवे कोई रहे, साधना करे, सेवा करे और फिर ब्रह्मचारी रूप में रहे, उसका वैसे ही सम्मान, स्वागत, सत्कार, साधना का लाभ हो रहा है और फिर समय से साधु वेश हो जाएगा। तो इस तरीके से आप भक्तों को दीक्षा और साधकों को साधु वेश देते थे। और अक्सर आपके जितने साधु संत भक्त होते थे फिर आपके नियमों का पालन करते थे और निभाते थे। सबसे प्रथम आप सन 1977 में जब कबीर पारक संस्थान इलाहाबाद में आश्रम कायम हुआ, तो एक ब्रह्मचारी को साधु वेश दिए थे और उनका नाम था जीवनलाल जी। और साधु वेश दिए, लेकिन पहला फल ही झड़ गया था। गुरु जी उसके लिए कहते थे कि मेरी बोहनी ही खराब हो गई थी। तो इस प्रकार से उनका ये प्रथम साधु थे। और उनके बाद फिर हुए श्री अशोक साहेब जी फिर रहे और वे आज पर्यंत साधना मार्ग में चलते रहे और गुरुदेव संतों के प्रति समर्पित होकर के दृढ़ता पूर्वक वे साधना पथ का काम कर रहे हैं और एक अच्छा जीवन जी रहे हैं। और फिर उनके पश्चात तो फिर और साधकों की तो बहिया आती रही और सैकड़ों साधक होते रहे। तो आज का ये सत्संग चर्चा और गुरुदेव जी के जीवन वृतांतों पर जो चर्चा हुई, अनेक घटनाएं, अब यहीं पर समाप्त करते हैं। आगे शेष बातें होती रहेंगी। की जय।